1 दिसंबर का सर आप सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं। कई घटक दलों के साथ मिलकर के आप लोग बैठकें करेंगे, क्या क्या उसमें निर्णय होगा और किस प्रकार के घटक दल लोग रहेंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय, पहले तो संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से आपको नमस्कार। आगामी 1 दिसंबर 2024 को बिहार की राजधानी पटने में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में जन मोर्चा की विस्तारित बैठक होगी। ये जन मोर्चा की तीसरी बैठक है। इसके पहले जी 1 सितंबर को बैठक हुई थी आसियाना प्लाजा में, जिसमें जन मोर्चा बना, 15 पार्टियां थी। उसकी जो कमेटी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी बैठक जो हुई सरदार पटेल भवन में 11 सितंबर को, जिसमें एक संयोजक चुने गए और 2 उप संयोजक चुने गए। और तीसरी बैठक जी आरपीआई के यहाँ वो रवि नारायण सिंह बोरिंग रोड अखिलेश पथ में होगा, समय 11 बजे। मुद्दा है कि 15 पार्टी या 16 पार्टी, जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये मिलजुल कर बिहार के आगामी चुनाव जो बिहार विधानसभा के होने वाले हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी खड़े करेगी। इस पार्टियां में सर जो है आप प्रशांत किशोर के बहुत नाम लेते हैं, क्या लगता है इस जो आप 1 तारीख को जो बैठक कर रहे हैं विभिन्न पार्टियों के साथ, क्या वो प्रशांत किशोर भी आएंगे क्या इसमें? ये सवाल का जवाब हम बाद में आपको देंगे, पहले ये सुन लीजिए। ये जो 15 पार्टियां हैं पहले से एकजुट हैं, और उसमें कुछ और पार्टियां जुटी है, एनसीपी या जय जवान पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स फ्रंट या मूवमेंट फ्रंट, ये सब पार्टियां लेके बैठेंगी। उस दिन जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम हम लोग बनाए थे 11 सितंबर को, उसको और दुरुस्त किया जाएगा। उसमें कुछ बातें और जोड़ी जाएगी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी नए पार्टी जो जुड़े हैं उनके भी लोगों को रखा जाएगा। और एक ही होगा, नए ढंग से कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण होगा। हर दल के 2-2 आदमी रहेंगे उस मीटिंग में। किसी दल के ज़्यादा भी रह सकते हैं, 2-3, और एक मिनिमम पूरा फाइनल होगा। सीट शेयरिंग की भी बात होगा कि कौन दल, कौन आदमी, 5, कोई 10, कोई 50, कोई 60, कितना कौन सीट लड़ना चाहते हैं, यह भी 1 तारीख की चर्चा होगी। एक कार्यालय के बारे में चर्चा होगी कि हम लोग का एक कार्यालय हो, या ऑफिस मिरर के बारे में भी बातचीत हो रहा है। कुछ साथी सवाल उठा रहे हैं कि अध्यक्ष होना चाहिए या कार्यालय मंत्री होना चाहिए, और जन मोर्चा का कहीं शहर में बोर्ड टंगना चाहिए। ये सब सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी, और हम लोग एक विकल्प पेश करेंगे। हम राष्ट्रीय जो एनडीए है और जो महागठबंधन यहाँ है, ये दोनों के खिलाफ ये जन मोर्चा को जनता के बीच में ले जा रहे हैं कि जनता के सही सवाल, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, विद्यार्थियों का सवाल है, वकीलों का सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा में सुधार है, किसानों के लाभकारी मूल्य का सवाल है, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का सवाल है, जेपी सेनानियों का पेंशन का सवाल है, आंगनबाड़ी सेविका का सवाल है। एक समाज विभिन्न तबका को जो संघर्ष कर रहे हैं, उनसे बात, उनके मामलों पर हम लोग वहाँ पर एक रूपता लाएंगे, एक मजबूत घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जनता में लेके जाएंगे। 15 पार्टी जो आप बोल रहे हैं सर, जो भी पार्टियां हैं, कहाँ से लोग जो है कि इस 1 तारीख को बैठक में शरीक होंगे? ये 15 पार्टी जो है वह बिहार के विभिन्न इलाकों में काम करते हैं, और उनके अध्यक्ष, उनके मंत्री या उनके नॉमिनी 2-2, 3-3 रहेंगे उस दिन। वो जो रवि जी के यहाँ मीटिंग, मैंने आरपीआई के यहाँ जो मीटिंग हुआ, उसमें संख्या करीब 40 से 50 के बीच में रहेगा। उसमें संपूर्ण क्रांति मोर्चा के हम लोग ज़्यादा लोग रहेंगे,
हम लोग तकरीबन 10 लोग उस दिन जाएंगे। हमारे जो भी जाएंगे सब उम्मीदवार भी जाएंगे, और दूसरे पार्टी से हम बातचीत कर रहे हैं, वो लोग भी राय दे रहे हैं कि हम कितना सीट लड़ेंगे। उस दिन एक खाका रखा जाए। मुख्य मुद्दा क्या होगा सर उस दिन? वो मुद्दा आप प्रशांत किशोर को कह रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में अभी हम अशोक भाई को बता रहे थे कि जन मोर्चा का और संपूर्ण क्रांति मोर्चा की बात प्रशांत किशोर से हो रही है, और आप 80% समझिए कि 25 के चुनाव में जन मोर्चा का प्रशांत किशोर के साथ समझौता होगा, और संपूर्ण क्रांति मोर्चा का भी समझौता होगा। इसलिए कि जन स्वराज पार्टी भी लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो जब दुश्मन तय है तो दोस्त को इलाही में आना होगा। इस बयान हम एक चीज़ और आपको बता दें कि लगातार हम CPI-ML से भी बातचीत कर रहे हैं, और CPI-ML के कल एक बड़े नेता से बात हुई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव भाई आप हद आदमी हैं, आप अलग पार्टी आपकी है, लेकिन आपका के लिए बहस मेरी पार्टी में हो रही। हम उनकी पार्टी कर रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर से आप ठीक हैं कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ एक मोर्चा हो, लेकिन माले के नेता कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है कि अभी हमको महागठबंधन में रहना होगा। तो थोड़ा हम और उनके नज़दीक जाएंगे तो हो सकता है वो हमारा कहना है कि माले पार्टी लालू यादव को छोड़ के जन मोर्चा में आवे और जन मोर्चा को नेतृत्व करे। इसलिए कि माले पार्टी एक संगठित पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मध्यम वर्ग की पार्टी है, लड़ाकू पार्टी है। और ये जो नरेंद्र मोदी हैं, ये बड़े लोग ये सुने हैं ना कि अडवाणी की पानी है तो अंबानी है, जो बड़े बड़े देश में हैं लोग, उनकी पार्टी है। और लालू यादव और नीतीश कुमार तो जातिवादी भी नहीं है, घोर व्यक्तिवादी है, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। मुख्य मुद्दा पर आइए सर, मुख्य मुद्दा क्या क्या पर तो बात है रहेंगी? कि ये 3 दुश्मन हमारे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। इसके खिलाफ जन मोर्चा व्यापक गोलबंदी करे रहा है। उसमें जन स्वराज भी रहेगा, उसमें माले भी रहेगा, और भी पार्टियां जो 4 वो आप पार्टी का नाम दिए हैं उनसे भी हम आज बातचीत करेंगे। और 1 तारीख को हो सकता है 1520 तक हो जाए, और भी संख्या बढ़े। सब लोगों को हम लोग एकजुट कर, एक कहावत के बाद मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। मैं मंगा का रहने वाला हूँ, पत्रकार। हमारे यहाँ दादा के दादा से कहावत है, 100 का लाठी 1 का बोझा 100 लिया हथियार। अगर अलग अलग हम बिखरे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर एकजुट हो जाएंगे, जैसे हाथी को देखिए, हाथी पुआला को खा जाता है, लेकिन उसी किसान है जो हाथी के पुआला को रसरी बना देगा। हाथ कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने 62 में कहा था कि किसी भी सत्ता का विकल्प असेंबली में नहीं होता है, सत्ता का विकल्प आवाम में होता है। जन मोर्चा है वह आवाम को गोलबंद कर रहा है हर जिला में, पटना में, नालंदा में, बेगूसराय में, पूर्णिया में, सहरसा में, भागलपुर में, रोहतास में, इधर भभुआ में, आरा में। अभी न बैठे हुए थे, देखिए मीटिंग हो रही है आज, ये संपूर्ण क्रांति मोर्चा जन मोर्चा का औरंगाबाद में जिला सम्मेलन है। हर जिला में लोग साथी लोग फैले हैं। मैं यही कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। आपका सहयोग और समर्थन हमको चाहिए। 1 तारीख की मीटिंग सफल होगी और बुलंदी के साथ हम बिहार की जनता का नेतृत्व करेंगे। सरकार मेरी अबरी होगी, जन मोर्चा की सरकार बिहार में बनेगी। ये लोग जेल खाने के अंदर रहेगा। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और जन मोर्चा बिहार के संयोजक। सर मुख्य मुद्दा 1 तारीख को जो है सर्वदलीय बैठक हो रही है, सभी पार्टियों को मिला करके एक जो है 2025 के जो चुनाव के लिए जो रणनीति बन रही है, उसमें मुख्य मुद्दा क्या होगा सर? मुख्य मुद्दा पर बात आप करें। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सारे बात को रखे। 1 तारीख का मुख्य मुद्दा जो विभिन्न 15 पार्टी 16 पार्टी का एक साथ समन्वय हुआ है, ये सभी प्रतिनिधि के रूप में एक साथ इकट्ठे होंगे और आगे के रणनीति पर विचार किया जाएगा कि हमें किस तरह से 2025 के चुनाव में आना है और कैसे हमारे बिहार के आवाम को संगठित करके सत्ता से बाहर करना है नीतीश और लालू को। मुख्य मुद्दा यही है कि चाहे जिस भी कीमत पर हो, हम लोग संगठित होकर आवाम के साथ लेकर के, और जो महंगाई, बेरोजगारी,
देने वाली सरकार है उसे हम उखाड़ फेंकें। मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जन मोर्चा।